नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कैथल विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी नेताओं का चुनाव प्रचार चला हुआ है कैथल विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी, उसको लेकर बातचीत करेंगे। अरुण श्राफ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। स्वागत है जी। सबसे पहले कैथल लाइव टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, बहुत सारे दिग्गज नेता एक से एक मजबूत कैथल विधानसभा में चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां उनके सामने, टिकट के मामले में कितना मजबूत हो आप, और क्या कुछ माहौल है कैथल विधानसभा का? भारतीय जनता पार्टी कैथल के अंदर बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल इस बार 2024 में खिलने जा रहा है जी। पार्टी के अंदर कई निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो टिकट लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन जिसको भी पार्टी का सफाई है, कमल का फूल निशान है, कमल का फूल, जिस भी कैंडिडेट को कमल का फूल बनेगा, सभी कार्यकर्ता नेता उसको जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, जिताएंगे। पक्की जीत है भारतीय जनता पार्टी की। कैथल में चारों ज़िले की सीटों पे कमल का फूल खिलने जा रहा है जी। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? रणदीप सिंह सुरजेवाला दिग्गज नेता है, मजबूत नेता, क्या उसके टक्कर दे पाएंगे उनके जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के? और अपने आप को मजबूत क्या देखते हो टिकट के मामले में? कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक ही नेता है, कोई दूसरा नेता नहीं है, और हमारे पास नेताओं की बहुत लंबी लाइन है। सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने प्रयास करने के बाद सबका लक्ष्य एक है। अर्जुन की आँख, मछली की आँख की तरह लक्ष्य सबका एक है, कमल का फूल खिलाना। जिसको भी टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता इकट्ठे मिलकर उसको पूर्ण रूप से विजय दिलाएंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिलते हैं कैथल विधानसभा चुनाव लड़ोगे आप? मैं चुनाव लड़ने का कोई इच्छुक नहीं, ना मैं रेस में हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन जिसको मिलेगी उसके साथ हूँ मैं। टिकट किसी का वो नहीं है, कमल के फूल के साथ है हम तो। जिसको भी टिकट मिलेगी उसका साथ देंगे और उसको जितवाएंगे। सबसे मजबूत कौन सा भारतीय जनता पार्टी में टिकट के मामले में? ये नेता मजबूत है, ये दो तीन नेता हैं, इनको टिकट मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? मजबूत सिर्फ कमल का फूल है, कोई नेता मजबूत नहीं। जिसको कमल का फूल मिल जाएगा उसको जिताएंगे। जी। अगर बात करें कैथल विधानसभा में, अब जनता के बीच में जा रहे हो, मिल रहे हो, तो कैसे देखो भारतीय जनता पार्टी की इस बार कितना मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2019 से चुनाव से ज़्यादा जनाधार बढ़ा है। नायब सैनी जी के आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में जो वो घोषणाएं कर रहे हैं, उससे बहुत जनाधार बढ़ रहा है। और हरियाणा में तीसरी बार प्रदेश की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। जैसे देश की सरकार बीजेपी की बनी है, वैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, एक से एक दिग्गज नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या देखो फिर भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बिल्कुल हल्के में बता रहे हैं, खत्म बता रहे हैं, भाई स्पाई हो जाए इस बार तो हरियाणा के अंदर? कितना सोच है उनकी नजरों पे? सबका अपना अपना विचार है, उनका अपना विचार है, वो लड़ेंगे। अगर वो ये नहीं सोचेंगे तो कैसे वो चुनाव में लड़ेंगे? जो आज नहीं है सारी जगह, जेजप्पा भी कहती है हम जीते पड़े, लोग वो कह रहे हैं सबका अधिकार है देने का, लेकिन परिणाम जब अक्टूबर में आएंगे, जब पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। लोगों ने जितवाना है, जो जन विश्वास को प्राप्त करेगा उसकी सरकार बनेगी। जी। कैथल विधानसभा अगर बात करें, 2014 में आपने भी बड़े लेवल पर जनसभा भी, रैलियां भी की, और सबसे एक उभरते चेहरे बड़े लेवल में नेता में नाम आया था आपका। 19 में भी आपने बड़ी अच्छी मेहनत करी। 2024 में एकदम अचानक आप साइलेंट बैठ गए, नीचे मेले काम नहीं करने। कैसे देखो आप एकदम ग्राउंड पे चुनाव लड़ना, क्यों नहीं समझा आपने? टिकट की दौड़ में आप भी थे पहले, लगातार नाम था आपका ऊपर लेवल पे, लेकिन एकदम अचानक क्यों नहीं इच्छा चुनाव लड़ने की आपकी? चुनाव को लेकर तो लड़ाई मची हुई है, युद्ध छिड़ा हुआ कैथल विधानसभा में टिकट को लेकर भाजपा इच्छा सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलाने की इच्छा है भाई, चुनाव लड़ने की नहीं। जो लड़ेंगे उनका चुनाव जितवाएंगे। जी। तो जनता को अगर बात करें मतलब काम को लेकर कैथल विधानसभा में, कैसे काम देखो, वाकई में काम हुआ कैथल विधानसभा में? हम भाई कैथल विधानसभा में बहुत काम हो रहे हैं। अच्छी सड़कें कैथल विधानसभा क्या पूरे हरियाणा में आज पूरा जैसे है, चाहे रेलवे में है, चाहे सड़कों के परिवहन के मामले में है, जितनी सड़कें हाईवे बन गई, चाहे राज्य सरकार ने है, चाहे सेंटर सरकार ने जितने काम किए हैं, नाम अगर काम गिनवाने लगे तो 2 दिन में काम नहीं पूरे होते।
और आगे भी मोदी का मिशन है, हरियाणा उसमें सहयोग करेगा कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। हम तो विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना है और आज उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में बनेंगे, उसमें हरियाणा का भी योगदान मिलेगा। जी, अगर बात करें कैथल विधानसभा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला दिग्गज नेता, मजबूत नेता हैं, विकास को लेकर कहीं न कहीं जनता उसकी बड़ी तारीफ करती है। भाई अगर कैथल को चमकाया तो सुरजेवाला ने चमकाया है। वोट देने के बाद बचता रही है कैथल की जनता मौजूदा विधायक को, कैथल विधानसभा को। तो कैसे देखो जो कैसे मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, बचता रही है जनता। तो सर्वे की रिपोर्ट है, जनमन गाँव की जनता के बीच में हम जा रहे हैं, तो कैसे देखो आप? सिर्फ और सिर्फ वो कांग्रेस वालों की सोच है कि सुरजेवाला ने चमकाया, ऐसी बात नहीं है। सरकार उसने कोई अपनी जेब से पैसा खर्चा है, सरकार का पैसा है, सरकार का अब भी काम हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जो काम अधूरे रह गए थे सभी काम पूरे होंगे और पूरे सफलता के झंडे बीजेपी गाड़ने जा रही है हरियाणा में। जिसको कमल का फूल मिलेगा वो हर कोई जिताएगा, टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा और विजय बीजेपी को मिलने जा रही है। अच्छा, मजबूत नेता की बात नहीं है, उनके अंदर विरोध है कांग्रेस के अंदर। अच्छा, अभी तक तो यही कह रहा है कि हुड्डा ही उसको हरवाएगा, रणदीप सुरजेवाला को। अच्छा, किरण चौधरी उसको हरवाने को तैयार है। तो जब कांग्रेस में इतनी फूट है, उस फूट का बीजेपी को पूरा पूरा फायदा मिलने जा रहा है। हरियाणा में कैसे देखते हो इस बार? बीजेपी सारी एक लक्ष्य लेकर लड़ रही है, कमल के फूल खिलाने के लिए। कांग्रेस में गुटबाजी है, फूट है, आप देख लो ना, सारे नेता अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। हुड्डा अलग भाषा बोल रही है, शैलजा अलग बोल रही है, रणदीप सुरजेवाला अलग बोल रहा है। जब वो इनकी एक ये स्थिति आ गई कि एक दूसरे का विरोध करके हरवाने की स्थिति में जयप्रकाश एमपी हैं अपना, वो अलग बोल रहे हैं। जब उनकी स्थिति ये है कि कैंडिडेट कैथल के कैंडिडेट को हराना है, तो स्थिति में अंतर अपना पा जाता है। जी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दौड़ में बहुत सारे नेता हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रैलियाँ कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसी दूसरे उम्मीदवार को मिल जाती है और भी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, लगभग 20 उम्मीदवार हैं। उनके टिकट कटने के बाद अगर वो एक सेटिंग कर ले कांग्रेस नेताओं के साथ हराने की एक मेरे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा, जितने उम्मीदवार ज़्यादा होंगे उतने ही रोड़ा मचागा, लड़ाई युद्ध होगा। तो कैसे देखो आप? बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, वो लड़ाई कार्यकर्ताओं की जब तक है जब तक टिकट नहीं मिला। जिस भी टिकट को मिलेगा, मैं 2014 की बात है, 2014 में राव सुरेंद्र तो हवीपा में था, उसको टिकट मिली, हमने साथ दिया। हर जितने टिकट के इच्छुक थे सबने काम किया, शायद वो नहीं जीता किसी कार्यवश से, लेकिन पार्टी के सब निष्ठावान कार्यकर्ता जिसको भी कमल का फूल मिलता है उसको साथ देते हैं आज भी। और 2014 और 24 में बहुत अंतर आया है। अब लोग बहुत प्रदेश की सरकार से खुश हैं, काम करने की शैली से नायब सैनी की, और लोगों में हौसला है, इसलिए कमल का फूल खिलना निश्चित है। जी, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं हरियाणा के, खट्टर जी हटा दिए गए हैं, तो कितना असर पड़ा चुनाव पर? कैसे देखो, अरे बाकी भी चुनाव है उस पर। खट्टर जी ने जो काम करे थे आज भी दूसरी स्टेट उसको फॉलो कर रही है। 9.5 साल उनका जो कार्यकाल था बड़ा अच्छा कार्यकाल गया है। जितनी उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची और जितनी योजनाएं बनाई, जितनी योजनाएं चली, वो सारी की सारी योजनाएं काम दूसरी स्टेट तक फॉलो कर रही हैं। लेकिन एक बदलाव निश्चित होता है, बीजेपी में सदा के लिए कोई नहीं है, बदलाव होता रहता है और नए चेहरे जिसकी नहीं सोचते वो चेहरा भी बीजेपी में उच्च पद पर जा सकता है। जी, हम कांग्रेस नेताओं से मिलते हैं, उन्होंने कभी चुनाव के वक्त ही बड़े बड़े घोषणा करते हैं, मौके पे एकदम घोषणा की उन्होंने। जब मोदी जी ने भी, नायब सिंह सैनी जी ने भी चुनाव से पहले क्यों नहीं घोषणा की एकदम? कैसे देखो आप, बहुत सारी योजनाएं थी जो ऐसा जब समय मिलता है, जब घोषणाएं हो जाती हैं, वो कई नज़रिया ये लेते हैं कि चुनाव के लिए करिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब 5 साल आने वाले फिर काम करेंगे, खाली घोषणा नहीं करती बीजेपी। जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है, खाली घोषणा कभी नहीं करी बीजेपी ने। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो घोषणा होगी उसको पूरा कागजों में पूरा क्रियाशील होती है और सारी योजनाएं लागू होती है। जनता को मैसेज दे दो, आगे चुनाव है जी, वोटों को लिए अपील कर दो, और आगे मेरे को आपसे जुड़ना चाहो, मिलना चाहो तो नंबर उठा दो आपका। मैं सबको पता है मेरा नंबर, सब मिलते रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9896334750। और सारी रात, आधी रात भी कोई फ़ोन करता है कार्यकर्ता, दूसरा साथी भी करता है, उनके काम के लिए सजग रहते हैं। दूसरा, अब हमारी तो एक अपील है, सभी बढ़ चढ़कर चुनाव में योगदान दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ताकि आपकी सरकार आपके द्वार आए
और आपके लिए काम कर सकें। जनता के बीच में जा रहे हैं तो बहुत सारी जनता कहते भी अरुण श्राफ जी को टिकट मिलनी चाहिए, तो बहुत सारी चावा जनता, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ने की सोच रहे? अब अपना मन नहीं है, हम तो चुनाव लड़वाने के इच्छुक हैं, जो चुनाव लड़ेगा उसको जिताएंगे, हमारा तो सीधा सा एक होगा। जी ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अरुण श्राफ जी, इनसे खास बातचीत करी कैथल विधानसभा चुनाव को लेकर। भाई कैथल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी और इस बार कैथल विधानसभा में कुछ समीकरण रहेंगे कैथल विधानसभा के, तो उसको लेकर बातचीत करी थी। तो कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।